ये तो होगी बात जॉब की कि आपने जॉब कैसे करनी है। अब जॉब एक दफा स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके फिर बाद उसको मैनेज करना है, मैनेज कैसे करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप जितना कमा रहे हैं ना, मैंने देखा है, मैं खुद किस तरीके से करता हूँ, जितना कमा रहे हो उसका आधा और आधे से ज़्यादा कोशिश करनी है कि सेव कर सको। बिल्कुल यू हैव टू लिव बिलो योर मीन्स। ये बिल्कुल सही तुम बात अगर अफोर्ड कर सकते हो ना $1000 का रेंट, इसका मतलब है तुम्हें $1000 का रेंट नहीं देना नहीं देना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सही बात उससे कम में गुजारा करने की कोशिश करनी करो, चाहिए। क्योंकि जितना तुम्हारे मीन्स हैं वो तो तुम्हारी लिमिट है ना, या उससे ज़्यादा तो वैसे ही नहीं कर सकते। उससे कम करोगे, जो बीच का डिफरेंस होगा दैट्स योर सेविंग। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। ये लॉजिक लोगों को समझ आ जाएगी, बहुत पैसा सेव हाँ, करेंगे। अब मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, मैंने क्या किया था बचाने के लिए ना, क्योंकि अगर आप हमेशा पैसे उस तरह बचा सकते हो कि आपको पता है पैसे जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया था अपने पीसी में आने से पहले एक एक्सेल की शीट बना ली सिंपल सी। उसके बाद लिख लिया जैन नोट जैन करो। हाँ जैन एक्सपेंसेस, और उसके बाद फेब मार्च अप्रैल इस तरह करके। अब जनवरी में मेरे सारे एक्सपेंसेस वहाँ लिखे हुए थे। मुझे पता लग गया कि भाई मैंने यहाँ बाहर 50-100 डॉलर की टीम होटल नहीं पी ली है। ठीक है, मैंने $50 यहीं निकाल दिए, मैंने इसमें उधारी थी, तो मुझे पता लगा। फिर उसको जो मेरी लाइबिलिटीज थी ना, मैंने उनको कट ऑफ किया, नेसेसिटीज में ज़्यादा फोकस किया। तो एक वक्त ऐसे भी आया था जब मैं 800-800 700-700 में भी पूरे महीने का खर्चा निकाल लेता था। एक वक्त ऐसा था। अब सब कुछ बढ़ गया, थोड़ा ज़्यादा कमाने लग गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर आ गया, बट ये ऑलवेज लिव बिलो द मीन, ये आप कर सकते हो। इसको नेगेट करने का ना एक और तरीका मैंने ये भी सीखा है, इस चीज़ को ओवरकम करने का, कि आप हमेशा एक फिक्स्ड बजट लेके चलो। या अब मुझे पता है कि मैंने स्टार्ट ऑफ द मंथ पे अपना रेंट देना है, या स्टार्ट ऑफ द मंथ पे मैंने टिफ़िन के पैसे देने हैं, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट के पैसे देने हैं, और क्रेडिट कार्ड का जो फ़ोन का बिल आता है ये वो देना है। ये फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी। मैं कुछ नहीं भी करूँगा ना, ये कॉस्ट मुझे ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। चाहिए। इसके ऊपर मैं अपने आप को एडिशनल $100 दे देता लाइबिलिटीज हूँ। है आपकी। हाँ मैं $100 देता हूँ भाई। नहीं, लाइबिलिटीज भी तुम अपने आप को रेंज ही मत करो या ना, इजाज़त ही मत दो अपने हाँ आप को। ये तो है ही नहीं। डिसिप्लिन लेके आओ, बोलो यार मेरे पास इतना ही है, हाँ इतने में ही गुजारा करना है। इवन दो इन रियलिटी तुम्हारे बैंक में पड़े होंगे शायद हाँ पैसे, ऊपर चले जाते, सेव जब वो करो। नजर आ रहे होते ना कि $50,000 पड़ा हाँ, है, $1,00,000 लेकिन जरूरी पड़ा नहीं है। है ना हाँ खर्च करना सारे का सारा। मैंने बैंक डिटेल्स थोड़ी शो कर दी। 50 लाख इतना कुछ पड़ा काश। होता है ना जैसे कैश में, वो फिर बंदे का दिल मचलता रहता है कि यार कैश क्या नहीं, काश। काश। तो वो दिल में होता है कि बंदा कहता है कि यार चलो कोई नहीं, $100 की कॉफी पी ली, $1,000 की आपने वो क्या नाम है टीवी ले लिया। अच्छा। कुछ कुछ नहीं होता है, ऐसी ऐसी होती है। अच्छा जॉक्स अपार्ट भाई, अपने आप को पूरा अपने ना देखना है कि पैसे जब नजर आ रहे होते हैं ना, फिर वो खर्चने को भी नहीं करता। कोशिश करो कि आपकी नजर से दूर हो। अपने आप को फिक्स तरीके से रखो, डिसिप्लिन वाले तरीके से लेके चलो, और इसी तरह से पैसा सेव होगा हाँ तुम्हारा। एक और मैं आपको बेसिक टिप देता हूँ, मेरे आज ही इल्म में आई, मुझे किसी ने बात की थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसने कहा कि आपकी जो कमाई है ना उसका 10% आपने निकाल लेना है, और एक ऐसी जगह रखना है जहाँ आपके एक्सेसिबल ना हो। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो एक ऐप होती है वेल सिंपल। ठीक है, उसमें आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। तो वो मैं उसका पूरा का पूरा एक सीरीज निकालूंगा जल्दी इंशाल्लाह, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो वहाँ अपने उधर आपका एक होता है TFSA अकाउंट, टैक्स फ्री अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट है। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, उसमें आपको टैक्स नहीं लगता, आप स्टॉक्स बाय या सेल करते हो उसमें, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो उसकी एक लिमिट होती है उम्र के हिसाब से। तो वहाँ से आपने जब फॉर एग्जाम्पल आप $1,000 कमा रहे हो, 10% $100 बन रहा है, वो निकाल के आपने जो सा उसके अंदर रख दिया। ठीक है तो आपका पैसा ही, लेकिन आप उसको डेली बेस पे चेक नहीं करें, आपको लग रहा है कि आपके पास है ही नहीं। क्योंकि भाई कनाडा में ना टैक्स तुम्हें मार देगा। मार देगा। मैं शुरू में था ना, आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैंने $50 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। मेरा पोर्टफोलियो अभी जो सा $1,000 का हो गया, बीच में रुक गया था करना। मुझे वो, मेरे लिए वो पैसा जैसे है कि जैसे मैंने कुएं में फेंक दिया, मेरे पास है ही नहीं। मतलब मुझे, मैं जब भी कंसीडर कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था, मैं कहता हूँ वो मेरा पैसा है ही नहीं। तो उसके ऊपर 30% प्रॉफिट चल रहा है अभी मेरा फिलहाल। तो $300 मुझे $400 ऊपर का है। तो वही अगर बैंक में पड़े होते ₹0। ठीक है, वो $300 मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो नॉट बैड। तो इस तरह आप कर सकते हो इन्वेस्टिंग में। तो ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा मिलेगा, पर ये है कि 10% 5% इन्वेस्टिंग करो। और एक और गाइड है कि 10% या 5%, 3%, 4% अल्लाह की राह में दे देना आप। ठीक है, जब वो उसके साथ बिजनेस करते हो ना, तो आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। मैं क्या करता हूँ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में पड़े होंगे ना, मेरा दिमाग इसी पे जाएगा, नहीं ये मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ खर्च। नहीं, मैं उस चीज़ को ही एलिमिनेट कर देता हूँ। डिसिप्लिन वाली वही बात आ गई ना, मैं कैश निकाल के रख लेता हूँ, तो खर्च कर ही नहीं सकता फिर मैं, बस कहाँ जाएगा। सही बात कर रहा है। मैं भी वीडियो देखता हूँ, कमरे के अंदर कहाँ अलमारी है। कैश पड़ा हो सकता है।
क्या है नहीं, अब तो अभी तो फीस दे दी ना। अब इसने जान के कहा है ताकि मैं कमरे की तलाशी ना लूं। लेकिन कैश निकाल के अगर रख लोगे ना, कैश खर्च करते हुए तुम्हें दर्द होता है, डर तुम्हें होता है, फील नहीं, होता है। पेपर मनी बहुत important जब बात तुम $100 दूसरे बंदे के हाथ में पकड़ा रहे होगे ना जाके, है। तुम्हें फील होगा कि यार ये मेरे एक दिन की कमाई थी। अब यार मेरे जैसा कोई जिसके बैंक अकाउंट में $50,000 पड़ा, $50,000 कैश थोड़ी ना निकाल के रखो क्यों नहीं, बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे छुपा के रखो। अस्तगफिरुल्लाह लेकिन भाई, यार हम जो FBI वाले छापा डाल देंगे। देखो देखो हमारी जो अभी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या, बताओ तुम लोगों में से कितनों के पास $50,000 कैश नहीं होता पड़ा हुआ भाई, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। ना ले जाना, अभी फोन आएगा मुझे इतने उधार है? चाहिए। IRS। हाँ, पता लगे IRCC वाले कह रहे हो कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं बता तू। नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है, अगर कैश अपने पास रखोगे ना, जो सेव करना है पैसा, जिसको हाथ नहीं लगाना, खर्च करते हुए जरूर दुख होगा। सही बात। लेकिन जब तुम कर रहे होते हो ना एप्पल पैसे पे, ऐसे डबल टैप किया, फेस स्कैन हुआ, गया, पैसा निकल गया, एक टक की आवाज आती है, पैसा निकल अब जाता मैं है। इस भाई की बात से इसलिए एग्री करता हूँ कि मतलब मैं कैश रखे थे अपने पास $20, ठीक है, पूरा महीना गुजर गया, नहीं वॉलेट के खर्च अंदर होता, 20 के 20 ही पड़े रहे, नहीं खर्च कैश होता। में बरकत है भाई। और अगर मैं अपने एप्पल पे से जाता तो भाई $50 फिर $100 कैश खर्च करते हुए लोगों को ज्यादा दुख होता है। दुख होता उसकी रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता, भाई। लेकिन होता है। कनेक्शन होता है ना हैंड का कनेक्शन, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़ा दिमाग का और हाथ का बड़ा अच्छा कनेक्शन है, तो ये वाला सीन हो जाता है, तो ये कर सकते हो। आगे बात करते हैं, तो ये भी होगी सेविंग की। अब आपने पैसे, अब आगे बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। भाई इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है आपने, देखें, इन्वेस्टमेंट अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऐसे है जैसे मछली को पानी है, सीधी बात है, आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टार्ट पैसिव कर लें। इनकम चाहिए किसी भी पैसिव तरह से। इनकम चाहिए, आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, आपको करना ही पड़ना है। तो इसमें आपको मैं एज अ कैनेडियन सिटीजन होने वाले फ्यूचर। फ्यूचर, तो उसकी तरह मैं आपको एज अ कैनेडियन इमिग्रेंट गाइड कर देता हूँ। एक ऐप है वेल्थ, ठीक है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कनाडा की वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड ऐप है, ठीक है, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक्स, सबसे पहले मैं आपको ये करूँगा, ब्लू चिप स्टॉक्स पे जाना है आपने। ब्लू चिप स्टॉक्स ये होते हैं जो कि जिनका पोर्टफोलियो है कि अपनी कंपनी को कभी डुबोते नहीं है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को कभी डुबोते नहीं है। ETFs पे जाना है, जो ETFs, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मैं एक पूरा कोर्स निकालूंगा तो उसमें आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो मतलब अमेजोन होगी, ये होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, गूगल होगी, जिनका बड़ा पोर्टफोलियो कभी इन्वेस्टमेंट को डुबोया नहीं, साल में 10-10, 20-20% रिटर्न ही दिया, ठीक है, इस तरह की कंपनीज की तरफ आप जा सकते हो। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मतलब अब $300 का है ना एप्पल का स्टॉक, आपको $300 का एक स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप $1 का भी स्टॉक खरीद सकते हो। ये मैंने किया था, दैट व्हाट आई डिड। तो इजी सीन है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा एज स्टूडेंट तो मुझे तो भी यही इन्वेस्टमेंट लगी। और एक और बड़ी बात, आप बाय और सेल कर सकते हो। हाँ, वो एक अच्छी चीज है, हाँ, बाय एंड सेल, क्योंकि इट्स समथिंग दैट इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ स्टाइल। या हर हर टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे लोगों ने चीजें खरीदनी है। अब चीजें खरीदने के लिए सेलर तो चाहिए ही चाहिए। तुम मार्केट प्लेस से चीजें उठाओ, तुम अलीबाबा से चीजें उठाओ, अमेजोन पे बेचो, तुमने जहाँ मर्जी बेचने बेचो। अब क्या क्या नाम है यार उसका, गैरी, जो फेसबुक पे भी एक बंदा है ना, हाँ, पता होगा सबको। गैरी वी। हाँ, गैरी वी। उसका सारे का सारा बिजनेस मॉडल है ही है, जो वो लोगों को बताता रहता है, फ्लिप करना। यू कुड डू दैट। तुम और ये कर सकते हो कि पाकिस्तान से या बैक होम से चीजें मंगवाओ, यहाँ पे बेचो। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो बैक होम कपड़े बनवाते हैं, यहाँ पे बेचने की यहाँ डिमांड है। यहाँ कुर्ता पजामा की, साड़ी की बहुत डिमांड है। पाकिस्तान में 50, मेरे ख्याल से 5-5 हज़ार की साड़ी बनती होगी, दैट इज लाइक $10, और यहाँ वो बेच रहे होते हैं $100, यहाँ $100-150 से कम में सूट नहीं बिकेगा। 100 टाइम्स रिटर्न है, आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो और यार बहुत डिमांड भी है, पाकिस्तानी कपड़े की बहुत डिमांड है। भेजो यहाँ पे बेचेंगे भाई। और उसके अलावा बाय एंड सेल कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं भाई, मार्केट प्लेस उठाते हैं कि किसी पे फ्लिप कर देते हैं, किसी से उठाते हैं मार्केट प्लेस पे फ्लिप कर देते हैं, मतलब इस तरह आप कर सकते हो। मैं ये अभी खुद ट्राई नहीं किया, बट आई एम थिंकिंग ऑफ। तो दीज आर मेथड्स, ये तरीके हैं। ये आप लूप होता है सिस्टम के अंदर, घुस जाओ, पैसे निकालो, जितने बना सकते हो। तो ये वाला भी आप तरीका कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आगे भी इस तरह का कंटेंट आता रहेगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, कोई स्पेसिफिक सवाल हो, कोई स्पेसिफिक बात हो जो जानना चाहते हो, जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर पूरा का पूरा पॉडकास्ट आएगा उस पे, लंबी कोई एक ऐसा पॉडकास्ट रखेंगे जिसमें साथ पूरी महफिल बिठाएंगे, साथ बाकी लोगों को भी बुलाएंगे। तो फिर जिस तरह का सवाल होगा उस तरह की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट्स लाए हम, ठीक है, जिन्होंने इस तरह की फील्ड के अंदर धमाले मचाई हुई हैं। तो फिर मतलब बड़े बड़े कारनामे, दुनिया तो बड़ी देखी है। समझे हैं, तो फिर इंशाल्लाह
तो इसी के साथ इट्स मी अब्दा साइनिंग आउट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़। अदा